तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदहुल करीम कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आप तवज्जो मेरी तरफ करें और बच्चों को जरा खामोश रखें, बच्चों को बिल्कुल खामोश कर दें। ये बच्चियां जो तकरीर कर रही हैं इन्हें खामोश कर दीजिए। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह ने एहसान किया किस पर? ईमान वालों पर, मोमिनीन पर। क्यों एहसान किया? किस चीज का एहसान किया? तो हम इस आयत करीमा के तर्जुमे को सुनने के बाद हमें समझना होगा, चूंकि एहसान उसी चीज पर किया जाता है जो चीज सबसे प्यारी होती है। एहसान किस चीज पर जताया जाता है? जो चीज सबसे प्यारी होती है, जो चीज हमारे आपके लिए सबसे ज्यादा अजीज हो। अगर हम किसी को वो तोहफे में दें तो हम देने से पहले उससे कहेंगे हमें इससे बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत करते हैं, इसको जाये मत कर देना, इसको खराब मत कर देना। और मिसाल दे दूं आसान तरीके से ताकि समझ में आपकी बात आ जाए कि अगर कोई बाप अपनी बेटी का निकाह करता है, शादी करता है, जब शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है और विदाई का वक्त आता है, तो बाप दूल्हा से खड़े होकर के कहता है, बेटा मैंने अपनी सारी सबसे अजीज तरीन चीज तुम्हारे हवाले कर दी, जिससे मैं प्यार करता था, मैं मोहब्बत करता था, लेकिन आज वो मोहब्बतों वाली चीज मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस चीज का ख्याल रखना, कभी इसको परेशान मत होने देना। होती है कि नहीं होती है? लड़की का बाप दूल्हे से कहता है कि नहीं कहता? अपने समधी समधन से भी यही बात कहता है कि साहब अभी तक तो बेटी हमारी थी, लेकिन आज से ये बहू बन के नहीं जा रही है, बल्कि तुम्हारी बेटी बनकर हम विदा करना है। जैसे हम प्यार करते थे वैसे तुम भी इससे प्यार करना, इससे मोहब्बत करना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब बात समझ में आ गई होगी। यानी जब इंसान किसी चीज को अजीज रखता है, किसी चीज को प्यार करता है, किसी चीज से मोहब्बत करता है, तो बंदा उस चीज को देने से पहले लोगों से कहता है, जनाबे वाला जो चीज मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, ये चीज मुझे बड़ी अनमोल है, बड़ी प्यार मैं इससे करता हूँ, ये मेरे लिए बड़ी कीमती चीज है, मेरे लिए बड़ी अजीज है। तुमने मांगी तो है, देना तो नहीं चाहता था, लेकिन दे रहा हूँ। लेकिन देने से पहले मैं तुम पर ये एहसान जताना चाहता हूँ कि इसका ख्याल भरपूर तरीके से रखना। बिला तमहीदी अल्फाज के अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदहुल करीम ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। लोगों, ए इंसानों, ईमान वालों, मैंने तुम पर एहसान किया कि अपना अजीम रसूल तुम्ही में से तुम्हें अता फरमा दिया। गोया कि अल्लाह ने रसूल, अल्लाह अकबर, रसूल अता किया, उस पर हमारे और आपके लिए फरमाया कि लोगों मैंने तुम पर एहसान किया कि अपना हबीब तुम्हें दे दिया, अपना रसूल तुम्हें दे दिया। अब जरा गौर व फिक्र कीजिए और सोचिए, आलम तसव्वुरात में जाइए। अल्लाह ने इनाम के बतौर मुस्तफा को हमें अता किया, लेकिन इसके अलावा अगर हम नजर दौड़ाएं, अपने वजूद पर नजर डालें, अपने जिस्म पर नजर डालें,
वाले, अल्लाह ने एक से बढ़कर एक नेमत अता की। अल्लाह अकबर। अब मैं तुम्हारे जहन को करीब करना चाहता हूँ, जरा अपने जहन को मेरी तरफ तवज्जो के साथ मैं अपने जहन को मेरी तरफ जो है कीजिए और मेरी बात को मुकम्मल अपने दिलो दिमाग तक उतारने की कोशिश कीजिए ताकि आपको नबी की हकीकत समझ में आ जाए, इमामुल अंबिया के मकाम को जान ले, रसूल आजम रसूल हाशमी की शानो शौकत को पहचान ले। जरा गौर कीजिए मेरे मिल्लत के नौजवानों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने एहसान जताया किस पर? जब रसूल कायनात दुनिया में तशरीफ लाए, जब इमामुल अंबिया जमीन पर तशरीफ लाए तो अल्लाह ने एहसान का लफ्ज इस्तेमाल किया। आप कुरान को पढ़िए, बिस्मिल्लाह की बे से शुरू करिए, अल्हम्दु शरीफ के अलिफ से शुरू करने के बाद वन्नास की शीन पर मुकम्मल कर लीजिए। आप कोई भी आयत पढ़ते चले जाइए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने एक से अजीम नेमत बढ़कर के नेमत हमें अता की है, हर नेमत अता की है, बहुत सी नेमतें अता की हैं। हमारी बॉडी अगर देखें तो अल्लाह ने ये हाथ अता किए हैं, ये एक ऐसी अजीम नेमत है। आप कहोगे सैयद साहब ये हाथ कैसे नेमत हो गए? तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि उसने हमें दोनों हाथ सलामती के साथ दिए हैं। अगर इन हाथों की कद्र जाननी है तो उन अपाहिज से पूछो कि जिनके हाथ नहीं है, जिनके हाथ सलामत नहीं है, उनसे मालूम करो कि हाथ की कद्र कीमत क्या होती है। या मैं आपसे मुतालबा करूं, अगर आपकी नजर में हाथ कोई अहमियत नहीं रखता, आपकी नजर में हाथ की कोई कीमत नहीं है, तो लाओ मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूं, तुम अपना हाथ मुझे दे दो। तो क्या आप हाथ देने के लिए तैयार हो जाओगे? नहीं हो सकते, इसलिए कि तुम जानते हो कि हाथ कितना कीमती चीज है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हाथ अता किया है, लेकिन अल्लाह ने हाथ देने के बाद में कभी ये नहीं कहा हे बंदे मैंने तुझे हाथ दिए, तुझ पर एहसान किया। देखने के लिए अल्लाह ने आंखें दी हैं, ये अजीम नेमत है। जिस नेमत के जरिए आज मैं शबो रोज को देखता हूँ, सुबह बहारा को देखता हूँ, दुनिया के लैलो नहार को देखता हूँ, दुनिया की रंगीनियों को देखता हूँ, दुनिया के चश्मों को देखता हूँ, दुनिया की खूबसूरती देखता हूँ, दुनिया की हर चीज देखता हूँ। अल्लाह ने इतनी अजीम नेमत दी, लेकिन कभी नहीं कहा हे बंदे मैंने तुझे आंख दे के तुझ पर एहसान किया और जहन करीब कीजिए। अल्लाह ने मुझे कान दिए जिससे कि मैं समाअत करता हूँ, कभी कुरान की तलावत सुनता हूँ, कभी दुरूद पाक सुनता हूँ, कभी नाते मुस्तफा सुनता हूँ, कभी अल्लाह अकबर मेरे प्यारे दीन इस्लामी भाइयों, कभी नाते रसूल सुनता हूँ, कभी दुरूद पाक सुनता हूँ, कभी कुरान सुनता हूँ। लेकिन कभी अल्लाह ने नहीं कहा कि मैंने तुझे कान दिए, तुझ पर एहसान किया, चलने के लिए पैर दिए हैं, मैं इससे जाता हूँ मस्जिद की तरफ, कभी सफर पे निकलता हूँ तो किसी वली के आस्थाने की तरफ, कभी काबा के तवाफ के लिए निकलता हूँ। लेकिन अजीम नेमत है, इस नेमत को देने के बाद परवरदिगार ने कभी नहीं कहा कि मैंने तुझे पैर देकर तुझ पर एहसान किया। ये तो इंसान के जिस्म के नेमतें हैं और भी अज्जा पाए जाते हैं, लेकिन उनका जिक्र ना करते हुए अब मैं जरा दुनिया की तरफ आ जाऊं। अल्लाह ने दुनिया के अंदर हमें कितनी नेमतें दी हैं। रहने के लिए मकान दिया, ये भी अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ से नेमत है। लेटने के लिए बिस्तर अता किया, ये भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह अकबर। खाने पीने के लिए हमें अनाज अता किया, ये भी अल्लाह की नेमत है। हमें दुकान अता की, ये भी अल्लाह की नेमत है। परवरदिगार ने कारोबार अता किया, ये भी अल्लाह की नेमत है। जमीन के टुकड़े का हमें मालिक बनाया, ये भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने बिजनेस की सूझबूझ अता की, ये भी अल्लाह की तरफ से नेमत है। इतनी नेमतें अल्लाह ने दी। और आगे चलिए जरा मेरे मिल्लत के नौजवानों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, परवरदिगार आलम ने गल्ले के साथ साथ में हमारे खाने के लिए फलों का इंतजाम किया। रंग बिरंगे फल हमारे निगाहों के सामने है, सेब की शक्ल हमारे सामने है, अंगूर हमारी निगाहों के सामने है, संतरा अमरूद हमारी निगाहों के सामने है, केला हमारे निगाहों के सामने है, तरह तरह के अक़साम के फल हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन इतनी फल देने के बावजूद अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि मैंने तुम्हें खाने के लिए इतने फुरूश अता किए तो तुम पर एहसान किया। कभी लफ्ज़ एहसान नहीं जताया।
जताया और ज़हन को करीब करें। अल्लाह ने फ्रूट्स के साथ साथ अल्लाह अकबर हमें मग़ज़ भी अता किए हैं, कहीं बादाम की शक्ल में, कहीं काजू की शक्ल में, कहीं अखरोट की शक्ल में, कहीं जो है किशमिश की शक्ल में, कहीं ज्वारे की शक्ल में, कहीं खजूर की शक्ल में। इसके अलावा और भी ड्राई फ्रूट पाए जाते हैं, लेकिन वो तमाम देने के बाद में अल्लाह ने कभी एहसान का लफ्ज़ नहीं जताया। और ज़हन को करीब करें, अल्लाह ने मेरे और तेरे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, अल्लाह ने मेरे तेरे लिए आसमान का शामियाना बनाया, अल्लाह ने तेरे और मेरे लिए चांद को पैदा किया, परवरदिगार ने मेरे और तेरे लिए तारों की अंजुमन सजाई, परवरदिगार ने मेरे और तेरे लिए चैन हासिल करने के लिए नींद को पैदा किया है, परवरदिगार आलम ने मेरी जिंदगी को चलाने के लिए सुबह मसा यानी कि दिन और रात को पैदा किया है, परवरदिगार आलम ने मेरे तेरे लिए सूरज की किरणों को पैदा किया। लेकिन कभी नहीं कहा कि ये तमाम नेमतें मैंने बंदे तुझे देकर तुझ पर एहसान किया। लेकिन जब बारी आती है आमिना के लाल की, जब बारी आती है अब्दुल्ला के लफ्ज़ जिगर की, जब बारी आती है अब्दुल मुत्तलिब के महापारे की, जब बारी आती है मदीने के ताजदार की, जब बारी आती है हमारे नबियों के इमाम की, जब बारी आती है सैयदुल अबरार व अखयार की, जब बारी आती है हबीबे किरदार की, जब बारी आती है महबूबे मुस्तफा की, तो अल्लाह फरमाता है ए बंदो मैंने तुम पर एहसान किया कि अपना रसूल तुम्हें दे दिया, इसलिए कि रसूल मेरा हबीब है और ये ऐसा हबीब है कि अगर ये ना पैदा किया जाता तो मैं कोई शय पैदा ही नहीं करता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, सोड़े की आमद, प्यारे की आमद, नारे तकबीर, नारे हैदरी। अब जरा गौर कीजिए और मेरी बात अल्लाह अल्लाह अपने ज़हनों में उतारने की कोशिश कीजिए, अपने नबी की शान मुलाहिज़ा कीजिए, नबी की अज़मत व मकाम को पहचानिए, मुस्तफ़ा के मर्तबों को जानिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हदीस मुस्तफ़ा है, अल्लाह अकबर, आका जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मालूम किया गया। हज़रत जाबिर है, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले कौन सी चीज को पैदा फरमाया? तो आका फरमाते हैं ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा किया बोले मुस्तफा की मैं नूर का जिक्र करने चला हूँ, नूर का तस्करा मैंने छेड़ा है, उस नूर का तस्करा कर रहा हूँ कि जिस नूर से आज पूरी दुनिया रोशन है। बेशक सुभान। उस नूर का जिक्र करने चला हूँ कि जिस नूर से जमीन का जर्रा जर्रा रोशन है, अर्श का तारा तारा जिस नूर से रोशन है, उस नूर का तस्करा करने चला हूँ। जनाबे वाला, अगर नबी के नूर को समझना है तो आओ जरा इन बातों को लेके मैं समझा दूं। नबी का नूर देखना है, मेरे नबी का नूर कहाँ नहीं है, मेरे नबी का जलवा कहाँ नहीं है, मेरे नबी कहाँ रौनक अफरोज नहीं है, मेरे नबी की रोशनी कहाँ नहीं है। आप मुलाहिजा करते चले जाइए। अगर नूर की हकीकत समझनी है, मुस्तफा का जलवा देखना है तो देखो आज हर शय के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, हर चीज के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है और उस पर्दे के पीछे एक नूर छुपा हुआ है। आप अगर देखो ये मैक एक पर्दा है, इस पर्दे को हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये जमीन एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये लाइट एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये आसमान एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये तारे एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये
चांद एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये सूरज एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। जन्नत एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। हूरे एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। गिलमान एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। हजरत आदम एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। हजरत शीश एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। हजरत नूह एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। हजरत दाऊद एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। कमोबेश 1,24,000 अंबिया और रसूल इस जमीन पर तशरीफ लाए। हर नबी एक पर्दा, पर्दे के अंदर एक जलवा है। ये आबशार एक पर्दा है, पर्दे के अंदर एक जलवा है। ये तो जो है ये बरगो समर एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये शजरो हजर एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये शम्सो कमर एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये जिन्नो बशर एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। आप कहोगे मौलाना साफ लफ्जों में बात करो, पर्दा और जलवा समझ में नहीं आता, इसकी हकीकत क्या है? तो हम जवाब देंगे सारी कायनात पर पर्दा पड़ा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर जलवा है। पर्दा हटेगा और जो जलवा है वो नूरे मुस्तफा है, और उसको हटा के देखोगे तो रब की कुदरत का ज़हूर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, सोड़े की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है आपको? समझ में नहीं आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो तड़प के सुनिए और जी लगाकर कहिए सुभान अल्लाह। तो मैं बात करने चला उस नूर की, नूरे मोहम्मदी की, नूरे मुस्तफा की। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया हजरत जाबिर से, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। किसके नूर को? मेरे नूर, मेरे नूर। जरा जोर से बोले, अरे और ऊंचा बोल दें। रसूल फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। कुल्लु खलाइक मिन नूर, और तमाम मखलूक को मेरे नूर से। रसूल रब के नूर से। मैं, तू, जमीन, आसमान, जितनी भी चीजें पैदा की गई हैं वो सब किसके नूर? मुस्तफा के नूर से। मुस्तफा रब के नूर से, और सारी कायनात मुस्तफा के नूर से। अब जरा बात को समझें, और मैं एक मौलिद के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जो ताल्लुक रखते हों, कॉलेजेस में पढ़ने वाले हों, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हों, वो अपने जहन को साफ करें। जब न्यूटन ने रिसर्च किया था दुनिया पर और इसके वजूद पर, जब उसने रिसर्च करना शुरू किया तो उसने एक बात तहरीर की कि जब दुनिया पैदा की गई तो दुनिया ऐसे ही वजूद में नहीं आई, बल्कि एक डॉट था। क्या था? डॉट। डॉट जानते हो किसे कहते हैं? जब कोई आईडी बनाई जाती है तो लिखा जाता है www डॉट, एक छोटी सी बिंदी, एक छोटी सी बिंदी लगाई जाती है, उसको बोला जाता है डॉट। न्यूटन कहता है कि वो डॉट था और कुछ न था, ना आसमान था, ना जमीन थी, ना जमीन पर रहने बसने वाले थे, न दरिया थे, न पहाड़ थे, न समंदर, न सैलानी, न झरने थे, कुछ नहीं था। न चरण थे, न परन थे। जब जमीन नहीं थी तो अमेरिका भी नहीं था, जब जमीन नहीं थी तो यूरोप भी नहीं था, जब जमीन नहीं थी तो एशिया भी नहीं था, न जमीन नहीं थी तो न मशरिक था, न जमीन नहीं थी तो मगरिब भी नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक डॉट था।
क्या था? एक डॉट था, और जब डॉट फटा, न्यूटन कहता है कि जब डॉट फटा तो उसके फटने पर जमीन वजूद में आई, जब डॉट फटा उसके फटने पर आसमान वजूद में आया, जब डॉट फटा उसके फटने पर चांदो सूरज वजूद में आए, जब डॉट फटा उसके फटने पर अल्लाह अकबर इंसान वजूद में आए, शजरो हजर वजूद में आए, दुनिया की खूबसूरती वजूद में आई। अल्लाह अल्लाह। अब जरा आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में चले जाइए, आप जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर किताबों को छान लीजिए, जिसने ये तस्करा किया जो है न्यूटन ने जब इस बात को लिखा, उससे भी अगर पूछा जाए तू बता कि वो डॉट क्या था, तो न्यूटन भी अपना कदम रोक देता है, अपना कलम रोक के अपने घुटने टेक देता है कि मैं नहीं जानता कि वो डॉट क्या था। मुझे सिर्फ इतनी रिसर्च में इतना पता चला है कि दुनिया उस वक्त तक बनी है जब वो सबसे पहले डॉट था, और जब वो डॉट फटा है तो उसके जरिए से दुनिया वजूद में आई है, इंसानों का वजूद हुआ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अमेरिका के अंदर बड़ी यूनिवर्सिटी में जाइए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाइए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर जाइए, उनसे पूछिए कि वो डॉट क्या था, तो हर एक बड़े से बड़ा फिलोसफर, बड़े से बड़ा स्कॉलर, बड़े से बड़ा रिसर्च करने वाला, बड़े से बड़ा साइंसदान अपनी बात को जो है समझा नहीं पाएगा, उस डॉट का मतलब बता नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप दुनिया के किसी बच्चे से इस मदरसे में पढ़ने वाले जो आपके इमाम साहब जिनको तालीम देते हैं, उस मदरसे में जाकर के आप उन पढ़ने वाले बच्चों से पूछें, अपने इमाम से पूछें कि जनाबे वाला सैयद मनाहिल मियां बताइए वो डॉट क्या था, तो आपको तुरंत जवाब मिलेगा। परेशान मत हो, आप हमारे करीब बैठो, हम समझाते हैं कि वो डॉट क्या था जिससे कि दुनिया वजूद में आई, वो डॉट क्या था जिससे कि इंसानों को पैदा किया, हर एक शय को पैदा किया गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आप इनके करीब होंगे तो ये जवाब देंगे कि मेरे नबी ने फरमा दिया, 1450 साल पहले कहा था, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। जो न्यूटन जिस डॉट का जिक्र कर रहा है, वो जो है जिस डॉट का तस्करा किया है, वो डॉट कोई और नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा का नूर था। हदीस रसूल है कि जब उस नूर के हिस्से किए गए तो उसी नूर से सारी कायनात को पैदा किया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु खलाइकिन मिन नूर, तमाम मखलूक को मेरे नूर से पैदा किया गया। गोया कि ये पता चलता है कि हर चीज मुस्तफ़ा के नूर से पैदा की गई, तो ये मालूम होता है कि हमारी जान नबी का सदका है, हमारा माल नबी का सदका है, हमारा इंसान होना ये नबी का सदका है। हर एक शय नबी के सदके पैदा की गई है। जमीन नबी के सदके बनी है, आसमान नबी के सदके बना है, तारों की अंजुमन नबी के सदके सजी है, हर शय नबी के सदके सजी है। जब सारी चीज नबी के सदके सजी है तो इस सजने को देख लीजिए। अब इसको समझना है तो आप अपने तौर से नहीं समझेंगे, बल्कि बरेली की तरफ रुख करना पड़ेगा। आला हजरत की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करना पड़ेंगे, और आला हजरत के लिखे हुए वो शेर अपनी ज़बान पर लाने होंगे कि जिसके ताल्लुक से आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद आज़म दीन मिल्लत अशफा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी इसी हदीस का नक्शा खींचते हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा यहाँ पर आना है तो मुस्तफा के लिए है कि नहीं? बेशक, बेशक। और कल कयामत में भी जब उठेंगे तो किसके लिए? वरना अल्लाह जानता है कि कौन जहन्नमी है, कौन जन्नती है। बेशक, बेशक। उसके इल्म में नहीं है क्या? उसे सब कुछ मालूम है, क्योंकि वो आलिमुल गैबी व शहादा है, हर चीज की खबर रखने वाला है।
कितने लोग जहन्नम में जाएंगे, कितने लोग जन्नत में जाएंगे, कौन जहन्नमी है कौन जन्नती है अल्लाह सबको जानता है। लेकिन फिर भी हज का दिन कायम करना और हज के दिन लोगों को कब्रों से दोबारा जिंदा करके खड़ा करा जाएगा। किस लिए? अल्लाह अकबर। जब कब्रों से लोग उठ उठ के मैदान कयामत में खड़े हो जाएंगे, 50,000 साल का दिन होगा। हर आदमी अपनी जगह परेशान होगा, लोगों की समझ में भी नहीं आएगा कि आखिरकार मामला क्या है, आज हम इतनी गर्मी में क्यों खड़े किए गए हैं। अभी इसी परेशानी में होंगे। 50,000 साल का दिन यही कश्मकश में बीत जाएगा, कश्मकश में गुजर जाएगा। जब 50,000 साल का दिन जब गुजर जाएगा तो उसके बाद लोगों के होश ठिकाने लगेंगे और आपस में मशवरा करके फैसला होगा, अरे चलो आदम के पास चलते हैं, आदम हमारे बाप हैं, वो हमारे ताल्लुक से कुछ सोचेंगे। हजरत आदम के पास हाजिरी होगी तो हजरत आदम कहेंगे, ए लोगों मैं इस काम के लिए नहीं, जाओ किसी और को अपना आज वसीला बनाओ, किसी और को अपना शफी बनाओ, किसी और को अपना जो है शफी बनाओ। लोग वहां से हटके हजरत शीश के पास जाएंगे, वो भी कह देंगे इज़हबू इला गैरी। लोग उनके दूसरे के पास चले जाओ, वहां से हटके नूह के पास जाएंगे, नूह से ईसा के पास, ईसा मूसा के पास में यके बाद दीगर होते हुए हजरत ईसा के पास जब हाजिरी होगी तो हजरत ईसा कहेंगे मैं तो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ तुम्हें पता बताए देता हूँ उस जात का, उस शान वाले नबी का, उस बरकत वाले नबी का कि जिसकी आज मैदान कयामत में सुनी जाएगी, जिनके जरिए से लोगों को जन्नत दी जाएगी, जिनके जरिए से इस आजाब से नजात मिलेगी, जिनके जरिए से पुल सरात में सुकून मैसर होगा। लोग पूछेंगे ए ईसा बताइए वो जात क्या नाम क्या है, उस जात को क्या कहा जाता है। तो हजरत ईसा इशारा करेंगे कि वो देखो आमीना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उनके पास चले जाएंगे, वो जो कहेंगे आज अल्लाह उसको पूरा करेगा। इसी का नक्शा अल्लाह अकबर बरेली के इमाम के शहजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद इस अंदाज से पेश करते हैं, अल्लाह अकबर इज़हबू इला गैरी। तमाम नबी मैदान क़यामत में कहते होंगे इज़हबू इला गैरी, लेकिन अना लहा का मुस्ता सिर्फ मुस्तफा की ज़बान पर बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान करेंगे। इज़हबू इला गैरी अना लहा का मुस्ता सिर्फ नबी की ज़बान पर होगा। ये लोगों जरा गौर करो, वो नबी शान वाला, वो नबी अज़मत वाला कि जिनके दर से फैज मिल रहा है, जिनके दर से जमाना फैज पा रहा है। मेरे आका के कदम अल्लाह अकबर कैसे बाबरकत हैं इस रुए जमीन पर, मेरे नबी के कदम क्या पड़े हैं। अल्लाह अकबर इस जमीन को कितना मकाम और मर्तबा मिल गया, आप जरा गौर कीजिए। अल्लाह अकबर पहले नबियों की जितनी उम्मतें थी उनके लिए जगह को मुतय्यन किया गया था, जमीन को मुतय्यन किया गया था कि अगर तुम्हें अल्लाह की बंदगी करनी है, अल्लाह की बारगाह में क़याम करना है, अल्लाह की बारगाह में सजदा करना है, तो ये खास जगह है, इसी जगह आकर के इबादत करोगे, इसी जगह आकर के नमाज पढ़ोगे। अगर इसके हट के जाकर के नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। आओ जरा मक्का की जमीन को देखें, अल्लाह अकबर कैसे कदम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उन पत्थरों पर जब नक्श हुए तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, हे लोगों मकाम इब्राहीम को तुम्हारे लिए सजदागाह बना दिया गया है, नमाज पढ़ने की जगह बना दी गई है, तुम्हारे मकाम इबादत बना दिया गया है। ए लोगों जब तुम तवाफ करने के लिए आओ तो मकाम इब्राहीम पर सजदा करो। अब जरा गौर कीजिए, ये कदम इब्राहीम है कि जिनके कदम अगर एक जगह पड़ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 2 गज जमीन को सजदे का बना देता है, इबादत की जगह बना देता है। ये इब्राहीम के कदम की बरकत है कि एक मुख्तसर से हिस्से को सजदे की जगह बनाया जाता है, लेकिन ये मदीने वाले के कदम है कि जब जमीन पर पड़ते हैं तो मक्का की जमीन को ही सजदागाह नहीं बनाया गया, बल्कि कदम मुस्तफा की बरकत से पूरी रुए जमीन को सजदे की जगह बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद।
सुभान अल्लाह बहुत आपसे कहना चाहते हैं, आपसे इतनी गुजारिश है कि आका जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत करें, मुस्तफ़ा की बारगाह में लो लगाए रखें, मुस्तफ़ा की बारगाह में अपने दस्ते तलब को बढ़ाए रखें, उनसे नाता जोड़े रखें, उनके करीब रहें। इसलिए कि नबी के करीब रहोगे तो इंशाअल्लाह फैज़ान नबी आपको मिलता रहेगा। नबी से मोहब्बत करते रहोगे, नबी का करम मिलता रहेगा। मुस्तफ़ा के करीब रहोगे, रहमतें आपको मिलती रहेंगी, बरकतें आपको मिलती रहेंगी। बिल्ला मेरे प्यारे, इसलिए कि आका जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मेरे आपका बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है, बहुत बड़ा ताल्लुक है, बहुत गहरा नाता नबी की ज़ाते मुक़द्दस से है। इसलिए कि नबी हर शय की जान है। मेरी जान मुस्तफ़ा है, आपकी जान मुस्तफ़ा है, जमीन की जान मुस्तफ़ा है, आसमान की जान मुस्तफ़ा है, तारों की जान मुस्तफ़ा है, सूरज की जान मुस्तफ़ा है, चांद की जान मुस्तफ़ा है, फरिश्तों की जान मुस्तफ़ा है, जन्नत की जान मुस्तफ़ा है, हुरो गुलमान की जान मुस्तफ़ा है, शजरो हजर की जान मुस्तफ़ा है, बरगो समर की जान मुस्तफ़ा है, जमादात व नबातात की जान मुस्तफ़ा है। हर शय की जान मुस्तफ़ा है। और वो कैसी जान है? आप लोग कहते हैं कि इस्लाम को मिटा देंगे, मुसलमान को मिटा देंगे। अबे ओ बेगैरत, तू क्या समझता है कि मुसलमान लखनऊ की रेवड़ी है कि तू खा लेगा, चटकारे ले लेगा? तू क्या समझता है इस्लाम और मुसलमान को कि ये मथुरा का पेड़ा है, तू खा लेगा, चटकारे ले लेगा? क्यों क्या समझता है मुसलमान और इस्लाम को क्या ये आगरा का पेटा है, तू खा लेगा, चटकारे ले लेगा? अबे तूने इस्लाम को समझा ही नहीं, मुसलमान को जाना ही नहीं। अगर जाना और समझा होता तो कभी इस्लाम को मिटाने की बात नहीं करता। बहुत से लोग चले थे इब्तदाई इस्लाम में भी इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के लिए, लेकिन तूने क्या देखा? जितना वो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते थे, इस्लाम उतना ही बढ़ता चला जाता था। गली से निकलकर आज पूरी दुनिया में इस्लाम के चाहने वाले रहते हैं, इस्लाम के फॉलोवर रहते हैं। इब्तदाई इस्लाम से लोगों ने कोशिश की इसको दबा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, लेकिन लोगों ने इसको ना दबा सके ना मिटा सके, बल्कि जो मिटाने आता था वो खुद इस्लाम का जो है गुलाम बन जाता था, खुद नबी का जो है गुलाम बन जाता था। मुझे कह लेने दिया जाए, अल्लाह ने इस्लाम को खुशबू बना के पैदा किया है, और खुशबू की खासियत है कि जितना मसला जाता है उतनी खुशबू फैलती है। इसीलिए तो शायर ने कहा, इस्लाम को कुदरत ने ऐसी ही लचक दी है, जितना भी दबाओगे उतना ही उभरेगा। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने देवरनिया, मुसलमानाने देवरनिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, जरा गौर कीजिए और बात को समझते जो चलिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने रसूल को हर एक की जान बनाया, हर एक की जान बना करके भेजा। और आप जान सकते हो, आप समझो बात को कि जब नबी जान है, अल्लाह अल्लाह क्यों ना हो जान? इसलिए कि जब नबी ना थे तो कुछ ना था, वो ना थे तो, और अगर तो कुछ ना हो। लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन दुनिया का नेस्त तो नाबूद हो जाएगी। बेशक। आज अगर दुनिया टिकी है तो इस्लाम पे टिकी है। बेशक बेशक। जो लोग कह रहे हैं उनकी सोच बहुत गलत है, कह रहे हैं कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, हलवा समझ रखा है इस्लाम को मिटा देंगे। हलवा है इस्लाम, कि जब चाहो रोन दो। ये तो लोग ख्याल करें कि मुसलमानों को अल्लाह ने सब्र अता किया है। बेशक सुभान अल्लाह। इब्तदाई इस्लाम से मेरे नबी ने सब्र का पाठ पढ़ाया, मोहब्बतों का पाठ पढ़ाया है, जिसकी देन है कि हम दूसरों के पड़ोस में महफूज हो ना हो, लेकिन बिहम्दिही ताला हमारे पड़ोस में दूसरा जरूर महफूज रहता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी बताइए
किसी मुसलमान ने किसी अकेले निहत्ते को गैर मजहब वाले को पकड़ के कभी कहो कि कलमा पढ़िए अल्लाहू अकबर का नारा लगा, क्योंकि हमारा मजहब हक है, हम जबरन नहीं लगवाते बल्कि लोग खुद देख के लगाने पे मजबूर हो जाते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, खुद लगाने पे मजबूर हो जाते हैं, हम किसी को मजबूर नहीं करते। और जो लोग करने की कोशिश में जितना कर रहे हैं उनको उतना ही शर्मिंदा होना पड़ रहा है। शर्मिंदा होना पड़ रहा नहीं पड़ रहा। हकीकत बात मौदल ले जाना नहीं चाहता, बल इशारों में समझते रहिए। इस्लाम कोई हलवा नहीं है कि जो मिटा दिया जाए। इस्लाम के मानने वाले कोई कचौरी पूरी नहीं है कि जब चाहो उन्हें खा लो और चटकारे ले लो। इसलिए कि इस्लाम किसी के दर पर, इस्लाम किसी नेता की चौखट का गुलाम नहीं है। इस्लाम के मानने वाले किसी नेता के दर के टुकड़ों पे पलने वाले नहीं है, बल्कि हम गुलाम नबी हैं। हम दुनियादार के टुकड़ों पे नहीं पलते, मदीने के ताजदार के टुकड़ों पे पलते। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद, मरहबा। हम कहना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं, ओ ना बकारो, इस्लाम को मिटाने का सोचने वालों सुनो, तुम इस्लाम को नहीं मिटा सकते। दुनिया का निजाम अगर कायम है तो इस्लाम जब तक है, जब तक दुनिया कायम है, जब तक मुसलमान है दुनिया कायम है, जब तक नबी के गुलाम हैं दुनिया कायम है। जिस दिन नबी का गुलाम इस दुनिया से रुखसत हो गया, कसम खुदा की उसी दिन कयामत बर्पा हो जाएगी। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान तो भी कुछ न था, जब नबी ना थे तो कुछ न था, और जब नबी हुए तो सब कुछ। तो पता चला कि जान हर चीज की कौन है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे और आपके आका हर चीज की जान है। अगर इसको समझना है तो ये समझ लीजिए कि जब मिराज की रात मुस्तफा गए आसमानों की सैर करते हुए अल्लाह की बारगाह में, सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन व अदना की मंजिलें तय करी। और जब वापस आए तो आप सुनते होंगे कि जब सरकार मिराज से वापस आए तो घर की कुंडी भी हिल रही थी। बेशक सुना बेशक कि नहीं सुभान सुना? घर की कुंडी भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, पानी भी बह रहा था। जहां वुजू किया था, जिस पानी से नबी ने वुजू किया था वो पानी भी बह रहा था। कभी आपने समझा? मुफस्सिरीन इकराम ने हकीकी तौर पर अगर इसका निचोड़ निकाला है तो मेरे नबी को 27 साल मिराज में लगे। कितने साल? 27 साल। और अगर 27 साल में अगर कुंडी खोली जाए तो क्या कुंडी हिलती रहेगी 27 साल तक? नहीं, जो पानी आप डालोगे तो बहता रहेगा 27 साल तक? नहीं, बिस्तर गर्म रहेगा? नहीं रहेगा। आखिरकार मामला क्या था? वजह ये थी कि जो मैंने कहा कि मुस्तफा हर चीज की जान है, तो जब नबी मेराज को गए तो जान चली गई, पानी की जान चली गई, कुंडी की जान चली गई, बिस्तर की जान चली गई, वक्त की जान चली गई, फजाओं की जान चली गई, इंसानों की जान चली गई। अल्लाह अल्लाह, इसलिए हर एक शय अपनी जगह पर जमा हो गई, वहीं की वहीं रुक गई। जो जिस जगह थी उसी जगह ठहर गई, उस वक्त तक उसी जगह रुकी रही जब तक के मुस्तफा वापस ना आए। जब मुस्तफा वापस आए, जैसे ही अपने हुजरे के करीब आए, फौरन ही उस कुंडी की जान आ गई, हिलने लगी, पानी की जान आ गई, बहने लगा, बिस्तर की जान आ गई, तरोताजा दिखने लगा। गोया कि नबी हर चीज की जान है। इसलिए हम कहते हैं मेरे प्यारे, उस नबी से प्यार किया करो, उस नबी से मोहब्बत किया करो, उस नबी पे जानो दिल निसार किया करो, उस नबी के नाम पर सब कुछ कुर्बान किया
करो। और क्यों किया करो? इसलिए कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू फहुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह फरमाता है ए महबूब आप फरमा दीजिए कि तुम अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर खूब खूब खुशी मनाया करो और अपने पास जमा मत करो, बल्कि अल्लाह के फज़ल और खुशी पर खुशी जो है फज़ल और रहमत पर खुशी मनाओ और उस पर खर्च करो। और तुम्हारा खुशी मनाना अल्लाह के फज़ल पर, अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाना उस माल से बेहतर है जो तुम जमा करके रखते हो। माल जमा करके रखते हो तिजोरियों में, उस माल से बेहतर कौन सा माल है कि जो अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर खर्च करके खुशी मनाते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और क्यों ना इसलिए कि जो अल्लाह उसके रसूल के नाम पर खर्च किया जाएगा वही तो कल क़यामत में काम आएगा। बेशक सुभान अल्लाह। पीछे छोड़ गए, जमा करके छोड़ गए, बैंक में छोड़ गए, मर गए, इंतकाल कर गए, तो वो क्या वो काम आएगा? क्या पता है हमारे मरने के बाद औलाद बिगड़ जाए, वो तवाइफों के अड्डे पे तुम्हारी दौलत उड़ाए, जिना के अड्डे पर तुम्हारा पैसा लगाए, गलत रास्ते पर पैसा अगर उसने खर्च किया तो अंजाम तुम्हारा भी बहुत बुरा होगा। इसलिए तरबियत करो अपनी औलाद, दीनदार बनाओ, नबी के गुलाम बनाओ, नबी का जिक्र करते रहा करो, नबी का जश्न मनाते रहा करो और नबी के चर्चे करते रहा करो, हर जगह चर्चे करते रहा करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है तो यकीनन मेरे आका उसके घर तशरीफ लाते हैं और लाते हैं, यकीनन मेरे आका तशरीफ लाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि वो मदीने वाले ताजदार गरीबों के गम गुसार जो हमारे नबी हैं, प्यारे आका हैं, उनकी बारगाह बड़ी अजीम है, उनकी शानो अज़मत बड़ी अरफ़ा वाला है, उनके मर्तबे बड़े ऊंचे हैं, उनका मकाम मनसब बहुत अरफ़ा वाला है। आज लोग कुछ भी कहते रहें कि साहब वो इसकी तरह उसकी तरह, लेकिन तुम क्या जानो हमारे नबी का मकाम। अगर मकाम रसूल समझना है, मकाम रिसालत समझना है, मकाम मुस्तफ़ा समझना है तो हजरत ईसा की इस बात से समझो कि एक मौके पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ थे, अपने उम्मतियों के साथ थे और अपने उम्मतियों के साथ होने के बाद में मेरे नबी का तज़किरा करने लगे, मदीने के ताजदार का जिक्र करने लगे और अपने उम्मतियों से, अपने कौम से कहा ए मेरी कौम के लोगों सुनो, जब वो आखिरी नबी दुनिया में मबऊस हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसका कलमा पढ़ना, उसकी नबूवत और रिसालत की शहादत देना और उसकी गुलामी को कबूल कर लेना। उसकी मुसीबत में अगर परेशानी आए तो परेशानी के वक्त उसके करीब खड़े होकर के हिफाजत में लग जाना। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने नबी हजरत ईसा से पूछा, ए ईसा क्या वो आने वाला नबी तुमसे भी ज्यादा बुलंद मर्तबे वाला है, तुमसे भी ऊंचा मकाम रखता है? तो हजरत ईसा ने अपनी कौम को जवाब दिया था, ए मेरे कौम के लोगों, उस नबी के मकाम मनसब को तुम क्या जानो जो मैं जानता हूँ। अल्लाह ने उस नबी को क्या मकाम दिया है, क्या अज़मत व बुलंदी अता फरमाई है। हजरत ईसा इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह मुझे नबी नहीं बना था बल्कि अपने उस आखिरी नबी के जूते का तस्मा बना देता तो मुझे सबसे बड़ा मकाम मिल जाता। आप जरा गौर करें, हजरत ईसा वो नबी हैं जिनको अल्लाह ने ये कमालात दिए थे कि अगर हाथ अंधे पर रख देते थे तो बीनाई आंखें बीना हो जाती थी, अगर बर्स वाले के ऊपर हाथ फेर देते तो उसको शिफा मिल जाती थी, अगर मुर्दे की तरफ इशारा कर दे वो जिंदा होकर के बैठ जाता था। ये कमालात तो औसाफ अल्लाह ने हजरत ईसा को अता किए और वो तमन्ना क्या कर रहे थे, मेरी कौम सुन, अगर मुझे अल्लाह उस नबी के जूते का तस्मा बना देता तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती। अब जरा गौर करो, हजरत ईसा की तमन्ना को जरा सामने रखो और अपने ऊपर फख्र करिए कि हजरत ईसा क्या चाहते थे और अल्लाह का करम
करम हुआ कि अल्लाह ने हमें और आपको जिस नबी के जूते के तस्मा बनने की तमन्ना हजरत ईसा कर रहे थे, अल्लाह ने हम परेशान किया कि उस नबी का हमें गुलाम बना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। गुलाम बना दिया। इसलिए मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप मनाते हो, मना रहे हो या मनाते हो या मनाओगे, तो उसका अदब व एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। आप नारा लगाते हो, अच्छी बात है, लेकिन उन नारों में ये भी शामिल कर लिया करो, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आज के बाद हम कभी नमाजें नहीं छोड़ेंगे। या रसूल अल्लाह, हम आपके गुलाम हैं, हम कभी अपनी दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे। या रसूल अल्लाह, हम आपके उम्मती हैं, हम जो है मस्जिदों को वीरान नहीं करेंगे। या रसूल अल्लाह, हम आपके उम्मती हैं, हम गरीबों का जो है दर्द बांटेंगे, गरीबों के काम आएंगे, मजबूरों के काम आएंगे, कभी मजलूम पर जुल्म नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर, लोगों की मदद करेंगे, परेशान वालों की परेशानी को दूर करेंगे, मुश्किल में घिरे लोगों की मुश्किल को दूर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह अकबर, इसलिए कि ये पाठ मदीने वाले आका ने मुझे और तुझे दिया है, मुझे और तुझे प्यारे आका ने ये सबक पढ़ाया है। हमारी जिम्मेदारी है कि आज नूर शरीफ के इस माह अजीम की 14 तारीख 15वीं शब के अंदर हम ये अहद करके उठे, या रसूल अल्लाह, आपने हमारे लिए क्या नहीं किया, बख्शिश की दुआएं आपने हमारे लिए की हैं, रो रो करके रात गुजारी है, दिनों को रो रो करके गुजारा है, खलबत में आपने हमारे लिए बख्शिश की दुआएं की हैं, हमारे लिए आंसुओं को बहाया है। अल्लाह अकबर, हकीकत ये है कि अगर मेरी कौम ने, मेरे नबी के गुलामों ने अपने नबी की जिंदगी पढ़ी होती तो कसम खुदा की मेरी कौम के लोग हंसना छोड़ देते, कभी हंसते नहीं। इसलिए कि नबी ने हमारे आपके खातिर कितने आंसू बहाए हैं, कितना रोए हैं, कितना रोए हैं, कितना रोए हैं। आप जरा गौर कीजिए, नबी की जब वलादत हुई है तो अल्लाह अकबर, हजरत आमना फरमाती हैं कि नबी आए हैं तो उम्मत के गम को लेकर आए हैं, मुस्तफा ने उम्मत को याद किया है, मेरे लाल ने अपनी उम्मत को याद किया। अर्ज करते थे रब्बे हमें उम्मती। अल्लाह अकबर, हजरत खदीजा के निकाह के बाद में अल्लाह अल्लाह 3 दिन 7 दिन 15 दिन महीने 2 महीने के लिए घर को छोड़ के गारे हिरा में चले जाते, इबादत करते और वहीं पर दुआ करते, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह अल्लाह, सफर हो या हदर हो, हमें और आपको नहीं भूला, हमेशा दुआएं हमारे लिए की हैं और रो रो के दुआएं की हैं। जब मुस्तफा रोए हैं तो बरेली का इमाम भी रो करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, मौला अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल हाशमी व आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात कि जिसने आकर के दुनिया के अंदर उजाले फैला दिए, जिसके आने से, जिसके कदम की बरकत से अल्लाह ने रूए जमीन को सरशब्ज़ो शादाब फरमा दिया, कहत साली थी दूर कर दी, जुल्म ज़्यादती होती थी खात्मा हो गया, पूरी दुनिया पर तारीकी जलालत गुमराही छाई हुई थी, लेकिन करम किया अल्लाह ने मुस्तफा को भेजा और सबको सब दूर करके हर समत उजाले फैल गए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये मोहब्बत रसूल है आपने जो पेश की है, लेकिन मेरे प्यारे इसको सलामत रखने के लिए मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि हम और आप प्यारे आका जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अदाओं पर, सरकार की सीरत पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारें। पुरनूर
नूर है जमाना, सुबह शब वलादत पर्दा उठा है किसका, सुबह शब वलादत आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शब वलादत आलम ने रंग बदला, सुबह शब वलादत 12 रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा, सुबह शब वलादत रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फुरैरा, सुबह शबे वलादत अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।